सबके लिए बड़ी अच्छी आज्ञा दी, खासकर हमारे लिए। सन्यासी बाबा ने डांट डपट कर कहा कि बागेश्वर धाम को मिलने की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, जो हमें अच्छी लगी। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, जी हजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी, परंतु गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनो चेला जी, यह शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो, दूसरों का भला करो, दीनों की मदद करो और भजन करो, इसलिए तुमको चुना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के धाम पे जाने वाले वीआईपी वीवीआईपी को कोई को भी गुरुजी अब नहीं मिलेंगे, ना डायरेक्ट वह वार्तालाप वीआईपी चाहे वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, कोई उनसे डायरेक्ट वार्तालाप नहीं कर पाएगा। तो आइए वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों ऐसा इतना बड़ा कदम बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने उठाया और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने किसकी आज्ञा पर यह सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि अब कोई वीआईपी ना ही कोई वीवीआईपी, सभी भक्त वह पूज्य सरकार की नजर में, सभी भक्त भगवान की नजर में एक रहेंगे, ना कोई वीआईपी रहेगा ना कोई वीआईपी वीवीआईपी रहेगा। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने इतना बड़ा यह ऐलान क्यों कर दिया? तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार नवरात्रि के टाइम पर जब साधना कर रहे थे और जब सन्यासी बाबा जी ने साफ मना कर दिया, उन्होंने प्रेरित कर दिया। वह प्रेरित क्यों किया कि कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार नेतागिरी में ज्यादातर वह नेताओं को टाइम, ज्यादातर अभिनेताओं को टाइम, ज्यादातर राजनीति के बारे में पूज्य सरकार ने टिप्पणियां कर दी थी। तो इसलिए उनके गुरु जी ने, क्योंकि हमेशा गुरु देते हैं मार्गदर्शन और गुरु ही हमें मार्गदर्शन देंगे, तभी तो हम आगे अपने पथ पर चल पाएंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने कर दी सबसे बड़ा यह ऐलान, अब कोई भी वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, चाहे कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ी अभिनेता हो, वह डायरेक्ट पूज्य सरकार से नहीं मिल पाएंगे, ना ही पूज्य सरकार से कुछ वार्तालाप कर पाएंगे। अब आता है मेन और एम कि आखिरकार इतने बड़े नेता, इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े बॉलीवुड के कलाकार आखिरकार क्यों पूज्य सरकार से डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे? तो डायरेक्ट मिलने के लिए तो मिल सकते हैं आप, परंतु वह जो सामान्य व्यक्तियों की नजर में वह पूज्य सरकार सभी दृष्टि से एक साथ एक ही भक्तों को सभी को देखते हैं, तो वैसा ही नजरिया आप पूज्य सरकार ने कर दिया। कोई भी भक्त वह पूज्य सरकार से मिलेगा तो वो लाइन में लग के ही मिलेगा और पूज्य सरकार जैसा सभी भक्तों को टाइम देते हैं वैसा ही वह वीआईपी चाहे वीवीआईपी हो चाहे वीआईपी हो, सभी को वह उसी तरीके से टाइम पूज्य सरकार देंगे। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से कहा है तो वो भी जरूर सुन लीजिए। तो आइए चलते हैं, पूज्य सरकार ने जो मुखारबिंद से कहा है तो थोड़ा सा क्लिपिंग सुनिएगा। गुरु जी ने इस नवरात्रि में एक सबके लिए बड़ी अच्छी आज्ञा दी, खासकर हमारे लिए। सन्यासी बाबा ने डांट डपट कर कहा कि बागेश्वर धाम के वीआईपी वीवीआईपी सिफारिश वाले भक्तों के मिलने की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, जो हमें खासकर पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, जी हजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी, परंतु गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनो चेला जी, हमने तुमको सिद्धि या शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो, दूसरों का भला करो, दीनों की मदद करो और भजन करो, इसलिए तुमको चुना है। बोले तुमको इसलिए चुना है कि तुम जगत कल्याण करो, दीनों की मदद करो। ज्यादातर टाइम उनको दो, जिनका कोई नहीं। हमको अच्छा लगा और उस बात पर हमने प्रायश्चित भी किया 9 दिन तक। जिस कुटिया में भजन किया वहीं विश्राम करके प्रायश्चित किया। पूज्य सरकार ने आखिरकार यह कह दिया कि अब किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने के गुरु ने श्री सन्यासी बाबा ने बहुत बड़ा यह प्रेरित किया है पूज्य सरकार को और काफी डाटा भी। और पूज्य सरकार अब वह वीआईपी वीवीआईपी का सिस्टम ही खत्म कर दिया, ना कोई वीआईपी ना कोई वीवीआईपी, डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते पूज्य सरकार में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कर कमेंट में बताएं, और यदि आपको यह वीडियो देख रहे हैं तो जरूर शेयर करते जाए, और यदि फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर करते जाए फेसबुक पेज को। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।